राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी सापने मर्दाने, कैसे आप लोग? हाँ, हम वहाँ चढ़ा देते हैं, ऊपर चढ़ के उतार देते हैं, ठीक है? हाँ, यही करना पड़ेगा, ठीक है? आ रहे, रुको। और क्या आएंगे? चप्पल तक सब लेके चला जाता है। चलो जल्दी से। हाँ, जल्दी चलो। उतरो, पकड़े, रुको, पकड़ेंगे तब उतरना, ठीक है? रुको, चौंकना मत। उतरा, लगा क्या? लगा क्या? हमको भी लगा। जा बेटा जा, जा गाड़ी आ जाएगी, जाओ, भैन आ जाएगी, जाओ। जाना, बाय बेटा बाय, जल्दी जाओ, जाओ, जाना, गाड़ी आवाज दे रहा है। जैसा कि अभी आप लोग वीडियो देखे ना, तो मॉर्निंग का है, बच्चे स्कूल जाते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, रोज़ मेरे लिए ना इतना मुश्किल वाला जर्नी है रोज़। अब जो चल नहीं सकता, जिसके हालात ऐसे हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसके लिए कुछ भी करना आसान नहीं होता है। मगर मैं करती हूँ, मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं कर लेती हूँ, कर लूँगी। अभी हुआ क्या ना, एक्चुअली दरवाज़ा बाहर से बंद करके बेटी को वो स्कूल छोड़ने गया। मैं रोज़ ही सबको एक ही बात बोलते बोलते इतनी थक जाती हूँ ना, तब जाके मेरे मुंह से ना अपशब्द निकलना शुरू हो जाता है। बच्चे भी वैसे ही, बड़ा भी वैसे ही। मैं क्या करूँ? लोग ना मुझे इतना पनिशमेंट देते हैं, पता नहीं किस बात का देते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी सी ना हर कोई इतना योगदान देता ना, तो मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं हो रही होती। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मेरा फास्टिंग था। कल भी पूरा दिन मुझे लोगों ने परेशान किया, घर की साफ़ सफाई करने से लेके बाकी चीज़। ये बंदा फिर रात को 10 बजे आया और फिर से मुझे जगाया, मुझे परेशान किया। मैं इस हालत में बेड में एक बार सोती हूँ ना, पूरे दिन मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। बेड में सोने के बाद ना मुझसे उठा नहीं जाता है दोस्तों, सीरियसली बता रही हूँ। और वहाँ से उठ के आने के बाद ऐसा भी नहीं कि वापस गई तो नींद आ जाता है। मेरे साथ बहुत कंडीशन है, बट इस आदमी को शर्म नहीं है। मानती हूँ तुम ऑफिस के काम से बाहर जाते हो, तो तुम्हारा और भी तो ठिकाना है। जब मुझे परेशान करने के लिए उन ठिकानाओं पे जाते हो, आराम करते हो, क्या करते हो भगवान जानता है, तो तुम ऐसे समय पे वहाँ पे जाके क्यों नहीं आसरा ले लेते हो? हाँ, तो तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ना यहाँ आते हो। ना आते समय चीज़ें लेके आते हो, ना तुम्हें बच्चों से मतलब है, ना घर से मतलब है, ना बीवी के परेशानियों से मतलब है, तो तुम घर क्यों आते हो? मैं पूरे दिन फास्टिंग में रही, लेकिन इस बंदे ने ये तक नहीं सोचा कि ये बेचारी इस हालात में इतना सब कुछ करते हुए आज दिन भर फास्ट रहेगी, तो चलो कम से कम फल फ्रूट लेके चलते हैं, चाहे फ़ोन करके पूछते तुम क्या खाओगी बताओ। इसको कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बिना केयर का ना पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है, ये आप सभी को पता है। मुझे क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ करने का? मैं ये गेम छोड़ सकती हूँ, स्किप कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरा कदम पीछे जाएगा ना, तो बच्चों की ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। अभी गाड़ी उनकी आ चुकी थी किसू की, मुझे मजबूरी में वहाँ पे चढ़ाना पड़ा और चोट भी लगा है ना यहाँ पे। कुछ लोग सोचते हैं ना कि देखो, शरीर से तो मैं लाचार हूँ, ये आप सभी को पता है, मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन है जो रियलिटी है वही बात बोलना ही पड़ेगा। लाचार जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी कुछ लोग इतने गिरे हुए हैं ना कि वो शरीर तो मेरा ऐसे है, मानसिक जो है ना लेवल, उसको भी अटैक करने पे लगे हैं कि अगर इसका सही से दिमाग ही नहीं रहेगा तो ये फिर और भी कुछ नहीं करेगी। और ऐसे मेरे साथ तो है ही जो है, बाकी लोग भी कुछ है ना। तो इनका तो भगवान भी भला नहीं करेगा। जब इनको कहीं और ठिकाना है तो कम से कम रात वहीं गुजार लिया करो ना। हमको तब घंटा फर्क पड़ता है कि तुम किसी औरत के साथ हो, किसी बुढ़ी के साथ हो, कि किसी मर्द के साथ हो। तुमको हम देख देख के थक चुके हैं और हमको घंटा फर्क पड़ता है। तुम इतना आदत लगा चुके कि तुम हमको क्या नहीं सिखाया। गाली बकना सिखाया,
लड़ाई झगड़ा करना सिखाया, जिद्दी गुस्सैल औरत तक बना दिया। तुम सब कुछ कर दिया, डर शर्म हया जो भी होता है एक औरत का गहना लाज, वो तो तुम सब खा के बैठ गया। अब मैं नाटक करूंगी तो मुझे शोभा नहीं देगा। मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो औरतों के पास होता है, शर्माना इठलाना नितराना, तो सब छीन लिया तुम। तो अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास ये सारी चीजें बची नहीं है। पूरा कल घर इतना खराब था। एक आदमी होता है ना तो दिमाग लगाता है कि वो फास्टिंग पे है, चलो ठीक है मैं आया हूँ दोपहर में तो कर लूँ। अगर नहीं कर सकता हूँ, जिस वक्त घर में काम लग रहा था ना, ये बंदा यहीं है, वो परसों भी बोला था हम आएंगे, उससे एक दिन पहले भी बोला था हम आएंगे। इसको अच्छे से पता है, भली भांति पता है कि मेरी पत्नी चल नहीं सकती है। अगर कोई काम है तो उसमें मुझे सहयोग देना पड़ेगा और देना ही चाहिए। तुम मेरे लिए चांद और तारे तोड़ के तो नहीं लाओगे। मेरे लिए रिश्तेदारी दुनियादारी ये सारी चीजें तो तुम किए नहीं। लोग मार्केटिंग करता है, शॉपिंग करता है, यहाँ शादी में वो शादी में, मेरे लिए तो तुम कुछ भी नहीं रहने दी। तुम मेरे जिंदगी में क्या करने आया था? कम से कम बाकी चीजें तो नहीं कर पाए, घर के ही कामों में भागीदारी दे दो। तुम यहाँ मेरे पनिशमेंट के लिए ये सारी चीजें करते हो। 2-3 दिन से भैया काम करने के लिए बोले थे आएंगे आएंगे पूरी सियोरिटी के साथ। तो तुमको शर्म नहीं आया कि किचन में जितना धुला धाला चीजें हैं सबको मैं हटा दूं, साइड कर दूं? नहीं, इसको बेशरम को कोई मतलब नहीं है। लिच्चड़ आदमी को मैं करूंगी साफ सफाई। समय लगता है कि नहीं लगता है? आप बताओ, अगर मेरी जगह पे हो, इस हाल में हो, बच्चों को खिलाने पढ़ाने से लेके हर एक चीज, बच्चे कभी भी खुद से नहीं खाते हैं बस। और आप लोग सोचते होंगे ना कि शगुन को दे देने से वो खाना खा लेगी, कई लोगों को ऐसा लगता है। कभी भी नहीं खा सकती है, चाहे वो मर क्यों नहीं जाएगी, वो खाना नहीं खाएगी। और इसीलिए मुझे लगा रहना पड़ता, वरना किसी को शौक नहीं है। मेरे पास समय भी नहीं है, लेकिन मैं देख नहीं सकती हूँ अपनी आंखों से, और इसीलिए मैं उसे ठूस ठूस के खिला लेती हूँ ताकि मुझे संतुष्टि मिले। घर पे भी मैं 2-2.5 रोटी उसको खिला के भेजती हूँ, ताकि स्कूल में जो लंच, वो तो मैं जानती हूँ खाती नहीं है, वो तो मैं अपने खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए देती हूँ कि हाँ मैं बच्चों को लंच दे रही हूँ। और ऐसा नहीं घर में 56 भोग पड़े रहते, मगर फिर भी जो है मैं उसको स्पेशल खिलाती कुछ और हूँ, देती कुछ और हूँ बदल के, ताकि इस तरीके से खाए। मैं जितनी परेशान हूँ ना बच्चों के पीछे, अगर दूसरा आदमी होता ना तो अपनी पत्नी का चरण धो के पीता। जी हाँ दोस्तों, चरण धो के पीता, क्योंकि मैं किसी और के लिए इतना सारा नहीं कर रही हूँ, इसी आदमी के बच्चों के लिए कर रही हूँ। मगर इसको तो मेरे से रिश्ता रखना ही नहीं था, जिस्मानी संबंध बनाने थे, बस वहीं तक के लिए मेरे साथ नाटक किया। उसके बाद इसको मेरा कुछ भी दिखा नहीं, है ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी डेडिकेशन नहीं दिखा। जितना भाषण मार के, जितना एनर्जेटिक हो के मेरे लाइफ में आया था ना, उसका अगर 1% भी ये रहता ना, तो अब तक मेरा ये बुरा हाल नहीं हो रहा होता। कुछ भी चीज़ घर में अवेलेबल नहीं हो। आपका हर समय शरीर ऐसा नहीं रहता है कि हाँ चलो किचन में बैठ जाए, 2 मिनट एकदम खाना बना ले, अब बच्चों के पीछे भी चिल्लाते रहो, ये मत करो वो मत करो। सबको पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, सबको पता है। ये खाली मेरे घर के या आपके घर के नहीं, बच्चे सबके बच्चे ही होते हैं, और बच्चों से बड़ों जैसा उम्मीद करना भी बेकार है। लेकिन बड़ों से एटलीस्ट ये अपना काम भी करके जाए ना दोस्तों, तो मुझे इतनी दुख ना हो। मगर ये मतलब पता नहीं कैसी होती है इन आदमियों की माँ, जो माँ होने के नाते अपना फर्ज तक नहीं निभाती है। वो सोचती है ना मैंने बेटा जन्म दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, बेटा जन्म दे करके तुम अपना ना किसी बेटी का जिंदगी नरक मत कराओ। कम से कम अपना बेटा को, मैं हर किसी से कह रही हूँ, अपना बेटा को ना उसका काम करने के लिए सिखाओ। उसको ये मत बोलो कि हम पैसा कमा के लाएंगे तो वही बड़ी बात है। पैसा कमा के, औरत को छोड़ दो ना, वो पैसा कमा के ले आएगी, और लाती ही है, और तुमसे कई गुना ज्यादा मेहनत करती है, घर पे भी करती है, बच्चों को भी करती है, सब कुछ करते हुए भी पैसे कमाती है तुम। कुछ लोग कहते हैं मर्द की जगह पे रह के देखो, औरतों की भी जगह में रह के देखो, पता चलेगा कि इतना सब कुछ करने के बाद उसको सैलरी नहीं, ताना मिलता है और गाली मिलता है और निराशा मिलता है। ये होता है औरतों की जिंदगी। कुछ भी कर लो, मर्द जात कभी औरत के बराबरी कर ही नहीं सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। और कुछ मर्द अपनी माँ बहन का इतना रेस्पेक्ट करेंगे, वहीं पत्नी और बेटी और जो होती है ना, वो औरत में गिनती ही नहीं आती है। जैसे तुम्हारी माँ होती है ना और बहन, वैसे हम जो पत्नी बनते हैं ना, वो भी किसी की माँ और बेटी है, बहन है, उसका भी इज्जत कर लो, नाटक नहीं करो। बाथरूम में नहाएगा
2 स्लीपर मैंने दोनों बच्चों के रखे, एक इस आदमी का रखवाया, एक बच्चों का रखवाया कि बाथरूम का बाथरूम में रखो। मैं बच्चों को सिखाऊंगी कि इस आदमी को सिखाऊंगी? आप ही लोग बताओ। जितने लोग महान हैं, महान एकदम, आप लोग वार्तालाप बहुत बढ़िया करते हैं। बच्चों को जब मैं बोलती हूँ कि बाथरूम में स्लीपर सीधा करके रखना और साइड में रखो उधर, ताकि बाथरूम क्या है कि रफ एंड टफ ना लगे। बच्चे तो बच्चे, ये आदमी भी, एक चप्पल पूरब एक चप्पल पश्चिम में। मतलब मैं किचन सरियाने से लेके बेडरूम सरियाने से लेके हर चीज़, तो मैं क्या हूँ? मेरे पास क्या है? तुम्हारी वजह से तो मैं सोशल मीडिया को चुनी हूँ। इधर भी मुझे टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है। नहीं रहूँगी तो मुझे सुकून नहीं है ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में। तुम्हारे भरोसे नहीं ना बैठी रहूँगी कि लड़ाई झगड़ा करूँ तो एक चीज़ मिले। हैं? लड़के देखो ना, पता चलेगा कैसा तकलीफ़ होता है, दुख होता है। औरत के शरीर को तो नोचने के लिए सब ऐसे करेंगे जैसे उसके बाप का शरीर हो, उसका बाप का अमानत हो, जमानत हो, जो होता है चीज़ें, उसकी जिम्मेदारी भी वैसे ही निभाओ जैसे हक और अधिकार से करते हो। वॉशरूम में मैंने 3 रैक बनाया, हर बार मैं रिपीट करूँगी क्योंकि आप लोग के मुंह में तो दही जमा है ना। कभी नहीं बोलोगे कि मत परेशान करो, क्योंकि आप लोग को भी तो तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। जो सपोर्ट करते मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ। बीच बचाव में आते हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद, मर्द पे जुल्म हो रहा है, औरत बदतमीज है, पति को ऐसे करती है। अरे मुंह खोल लो ना ऐसी जगह पे तुम लोग। हर किसी को पता है कि बिना आग का धुआं नहीं लगता है। धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगा हो। इस आदमी को शर्म नहीं आता है? साबुन नहाएगा ना नीचे रख देगा। हाँ, बाथरूम में मैंने ना एक डब्बा रखा है, आज से लगभग महीना भर हो चुका होगा। उस डब्बे में मैं ना शैम्पू के पाउचेस, जो भी गंदगी होती है उसको डालती हूँ। भर गया, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। ये नहीं फेंकेगा, ये मेरा काम है। ये बाथरूम में टट्टी करेगा वो मैं रगड़ूंगी, बच्चे करेंगे वो मैं रगड़ूंगी। मैं इसके बाप की नौकर हूँ? हाँ, बच्चों की हो सकती हूँ लेकिन इसके बाप की नौकर हूँ मैं? है कुछ मांग दो तो रोने लग जाएगा। कहाँ से करे, घर है, ये है, वो है। जब तुम रोना रोते हो तो फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं एकदम 24 घंटा एकदम, क्या मैं क्या हूँ, रोबोट हूँ क्या? है बाथरूम में साबुन तक उठा के नहीं रखेगा। साबुन, मैं जाऊंगी ना बाथरूम, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कायदे से कुछ नहीं। अरे घर है, घर को अगर तुम जैसे लापरवाही करते हो, बच्चे करते, मैं भी कर दूं तो फिर घर में क्या नौकर लगा रखे हो जो तुम्हारा हर चीज को सिस्टमेटिक ढंग से रखेगा? जो चीज जिस जगह से उठाओ, अगर उस चीज को उसी जगह पे रख दोगे तो क्या परेशानी हो तुमको? तेरा बाप का नौकर लगा हुआ है? ये ना पौधों पे आता है पानी डालने के लिए ना, मैं बैठ के देखती हूँ इधर, ऐसे 2 बूंद ऐसे डालेगा जैसे कि 2 बूंद जिंदगी के लिए पोलियो का ड्रॉप होता है ना, वैसे देता है। इतना कड़क गर्मी है, बस खाली फल जाए ना चीज़ें तो वीडियो बना के दिखाएगा, देखिए दोस्तों इतना मेहनत से। और हाँ, मैं आजू बाजू रहूँगी इसीलिए डर से मेरे नाम का क्रेडिट दे देगा कि मैं नहीं करा हूँ, सब यही करिए। करो ना, तुमको मना किए हैं क्या? किसान फैमिली से हो, बड़ी भाषण मारते रहते हो, बहुत एकदम दिखाते हो, वाहवाही बटोरते हो। तो किसान होने का मतलब क्या होता है? खाली ऐसा नेता जैसा फेंकना है? इतना झूठ बोलना, इतना ना चमचागिरी और इतना पॉलिश मारना नहीं सीखे दोस्तों। और किसी को दिखाने के लिए तो मैं हरगिज कोई काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर भी इंसानियत है, जमीर है मेरा जिंदा। मैं कभी दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कल कितना घर गंदा था, कितना गंदा। अगर वो नहीं आती मेरी फ्रेंड तो घर ये आया 10 बजे रात को। अभी मैं बच्चों को खाना कैसे बना के देती और कैसे उनको स्कूल भेजती। ये बंदा तो कहता है क्या हो जाता है तुमको रह रह के, शर्म आता है ऐसी बातें बोलते समय? शर्म आता है? काश कि तुमको भी रह रह के कुछ होता तो आज घर की सारी चीजें सही होती, लेकिन तुम सभी को तो कुछ होता नहीं, तुम जैसे मर्दों को, है ना? कुछ क्यों होगा? तुम्हें क्या मतलब है? खाना मिल ही जा रहा है, सोने मिल ही जा रहा है, इतने के तो तुम भागीदारी हो ही। आज तक इस बंदे ने खुद को बोलता है ना मैं MBA हूँ, MBA किया हूँ, खाली कहने के लिए MBA है। कभी बच्चों के कॉपी किताब तक खोल के नहीं रखा है कि बच्चों के कैसे किताब है कितने हार्ड है। 3 क्लास का बुक खोलिएगा ना, पता चलेगा वो 10th लेवल का बुक है उसका। अब फिर भी मजबूरी बस हम उसको पढ़ा रहे हैं। मैथ मेरा अच्छा नहीं है, मैथ में मैं शुरू से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी सब्जेक्ट में तो मेरा कमांड है, और फिर भी बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी आपको पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप नहीं पढ़ा सकते। टीचर भी रिवाइज करके आती है। आप सोचो मेरे पास कहाँ इतना समय है दोस्तों। मैं क्लास करती हूँ, मैं अब क्लास छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं घर का काम करूँ कि अपनी क्लास जाने से खाली आने जाने से नहीं होता है ना, उसके भी वहाँ पे मिलते नोट्स, उसको भी आपको याद करना होगा, तभी आप इंटरव्यू पे निकाल सकते हैं।
तो सब तरफ से तो मेरा लाइफ जा रहा है ना, इनका क्या सब चल रहा है, और ऊपर से परेशान भी कर रहा है। नहीं, तुम्हें घर में योगदान नहीं देना है, मत दो, हमको तुम्हारा चाहिए भी नहीं। एक आदमी कम रहेगा तो हमको एक आदमी के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मेरा घर का आधा से ज़्यादा हिस्सा कचरा नहीं होगा, बाकी मैं कर लेती हूँ और कर लूँगी, खुशी खुशी कर लूँगी और अच्छा होगा। लेकिन तुम सोचोगे कि तुम इसी घर में पड़े रहो और हम तुम्हारे हिस्से का काम करें और तुमको छोड़ दें, इम्पॉसिबल। जो गलती मैं पहले कर चुकी ना, अब मैं हरगिज नहीं कर सकती हूँ, हरगिज नहीं। अब तो मुझे हर कुछ चाहिए और तुमको हर कुछ करना भी पड़ेगा। तुम बहुत पापा के परा हो और हम पापा के परी नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी हैं। तुमको माँ तुम्हारी शहद लगा के पैदा करी है, हमको भले कचरा में फेंक दिया गया हो, लेकिन हम बहुत लायक हैं। जैसे भी वो ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है ना, वैसे मेरे पास नहीं है ना, वैसे तुम्हारे पास भी कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे, और ना छोड़े हैं। मरता क्या ना करता, करो। नींद खराब करता है रात को, नींद। कोई आदमी रहता ना तो सोचता रहे सो गई होगी, उसको दिक्कत है, चलो सुबह पहुंच जाएंगे। तुम नहीं रुकता है रात में कहीं, क्या रे है, भागता है जब बैगवा टांग के, तब किसके घर वो जाता है सुतने के लिए। उस समय तो नहीं सोचता है कि चले जाए। मैं जितना भी इसका बखान करूंगी ना, उतना कम है, उतना कम है। मैं तो बस यही जानती हूँ कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जितना पेरा है ना, सारा रिटर्न मिलेगा ना, तब उस दिन इसको सारा दुनिया धरती समझ आने लगेगा। माँ बहन भाई भौजाई, इसको सब नजर आएगा, और मैं तो धकेल के भगाऊंगी सबके पास। अभी भी भगाती हूँ, अभी भी। इसका पुराना कुछ है ना, ऐसे ऐसे बकवास, वही चीज़ें तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। इसने क्या नहीं किया, पड़ोसी के साथ पड़ोसी गिरी, मतलब सबके साथ इसका रिश्ता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पड़ोसियों के साथ तो वाह वाह, एक कॉल में पहुंच जाता था, एक कॉल में। रात के 10 बजे अगर ऑफिस आया ना ये बंदा, और रात के 10 बजे अगर मैसेज आ गया कि यहाँ ऑटो ग्रुप है और उस ग्रुप में आके बैठना है, तो वहां पहुंच जाता था। मैं पूछती हूँ कि कहाँ वो ऑटो ग्रुप चले गए, जब तुम्हारी पत्नी पे लोग आ करके यहाँ पे सब कर रहे थे नाटकबाजी, तब वो वही ग्रुप वाला काहे नहीं आया तुम्हारे फेवर में। मानते तुम्हारी पत्नी हरामी है, छिहत्तरी है, तुम्हारे जो भी है सबके नजरों में, तुम तो महान था और तुम तो अच्छे हो, हैं। इतना भी नाटक कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, कभी भी नहीं, कि वही चीज तुम पे और बाकी लोगों पे भारी पड़ जाए। यहाँ आज देखते होंगे, यहाँ पे दीवार है, ये दीवार दोस्तों कभी भी नहीं बन पाता, कभी भी नहीं, अगर वो लड़ाई नहीं हुई रहती, कभी नहीं। कौन हर जाना भुगत रहा था, मैं और मेरे बच्चे। उधर से कितने सारे लेबर मिस्त्री सब आते थे यहाँ पे, हमारा बैठना हमारे कैंपस में हराम हो रखा था। हमारा घर के मामले में पड़ोसी इंटरफेयर कर करके माथा खराब करके रखी थी। लड़ाई ऐसे नहीं हो जाता एक दिन के लिए। मैं तो किसी के घर में नहीं जाती हूँ, मैं तो किसी के दरवाजे में नहीं जाती हूँ, ना तो मुझे किसी का पड़ा है कि किसके घर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन लोगों को ना पता नहीं क्या खुजली होता है मेरे से, जबकि मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। बट चलो ठीक है, मतलब रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं। तुमको औकात कैसे मेरे को बोलने का, औकात कैसे? ये मेरा लाइफ है, मेरी चीजें हैं, मैं मुझे जैसे मर्जी है मैं वैसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। हु द हेल आर यू? मैंने किसी को दोस्तों ये अधिकार नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया है, किसी को नहीं। जितना सह ली ना, सह ली, अब सह नहीं सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी को मौत के पास ही जाना है, तो मरने से पहले तो जीना होगा ना, जीते जी मरना नहीं है। आज यहाँ पे दीवार हो गया, लड़ाई के नाम पे तो मुझे बदनाम कर दिया गया। बिना लड़े कहाँ लोग उठाए दीवार, और ना कभी उठाते, कभी नहीं उठाते, कभी उठा ही नहीं सकते थे, क्योंकि कई बार बातें हो चुकी थी, सब लोग हमारे भरोसे बैठे हुए थे, जबकि हमारे लेवल का हमने कर लिया था। इतना दीवार हमने ही इधर उठाया था। उधर का क्या है कि उधर से ऊंचा है, जितना इधर डाउन है ना, इधर उतना ही ऊंचा है, उधर उतना ही लेवल है, तो हमने हमारा कर लिया था, उधर का बाकी था। वो अलग प्लॉट है, हमारा अलग प्लॉट है, इधर डाउन वाला है। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब बाद में ये बंदा अप्रिशिएट करता है, नहीं अच्छा हुआ रे, दीवार तो कम से कम यही बहाने से उठ गया। मैं पूछती तुम्हारी पत्नी गलत ही कहाँ थी, गलत ही कहाँ है जो तुम गलत साबित करने पे लगे हुए? तुमको क्या मिल जाता है रे? तुम अपनी ही पत्नी को, आज मैं सोशल मीडिया पे जो भी दिखा रही हूँ ना, मैं सच दिखा रही हूँ, सच। इसको भी कहो ना, सच बोले और सच दिखाए। मैं सच दिखाती हूँ, जो चीजें वही दिखाती हूँ। कोई मैं झूठी बातें बना के नहीं बोल रही हूँ, और कोई मुझे क्रेडिट लेने के लिए भी नहीं।
ये आज सही हो जाए ना तो मैं आज सही दिखाऊंगी, बट ये सही कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये कुत्ता है ना, मैं कह दूंगी ये कुत्ता गू खाना छोड़ देगा, बट ये नहीं छोड़ सकता है, ये नहीं छोड़ सकता। और इसकी बोली, कहते हैं ना अकड़, अकड़, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि तुम गलती भी करो और आके चढ़ के भी बोलो। मैं थपिया दूंगी, मैं थपिया दूंगी, क्या कि अब मैं औरत रही भी नहीं हूँ। मेरे अंदर जो तुम लोग आके मर्द और बाकी चीजें भरे हो ना, औरत और मर्द का जब मिश्रण हो जाता है ना, तो सोच ले कि उसके अंदर क्या पावर आ जाता है, धून देंगे हम। और कुछ लोग सोचते होंगे ना कि ये का धुने की चल तो सकती नहीं है, खाली भेटा जाना मेरे साथ। और जिस समय मैं इस ये में आती हूँ ना, इस फॉर्म में, उसके बाद ही बता दूंगी कि मेरे अंदर कौन सा पावर आता है। नॉर्मल समय में तो बहुत अच्छा ठीक है, वो अलग प्रीति होती है, लेकिन इस वक्त मैं अलग होती हूँ।